बहुत से स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते समय सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे न्यूज़पेपर को फैक्ट कलेक्शन का सोर्स मान लेते हैं। इसलिए बहुत से सीनियर स्टूडेंट्स अखबार के विशेषज्ञ बन जाते हैं, लेकिन यूपीएससी के विद्यार्थी नहीं बन पाते। सच्चाई ये है कि आज के समय में फैक्ट तो एआई भी दे सकता है, मैगजीन भी दे सकती है, कोचिंग के नोट्स भी दे सकते हैं। फिर अखबार को आखिर पढ़ना किस लिए है? न्यूज़पेपर का असली काम फैक्ट्स देना नहीं, एक्सप्रेशन की क्षमता और एनालिसिस की क्षमता विकसित करना है। इसीलिए न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है न्यूज़पेपर को पढ़ना कैसे है। उदाहरण के लिए एडिटोरियल पढ़ने का उद्देश्य आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर को समझना है, किसी राइटर की विचारधारा से सहमत या असहमत होना नहीं। न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स बायस्ड हो सकते हैं, वे लेफ्टिस्ट हो सकते हैं, राइट विंग के हो सकते हैं। आपको उनकी थिंकिंग नहीं लेनी है, बल्कि ये देखना है कि लेखक ने कौन सी बातों का दावा किया है, उसके पक्ष में तर्क क्या रखे हैं और उन तर्कों को रखने का क्या तरीका है। साथ साथ आपको यह सोचना है कि उन तर्कों के काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या हो सकते हैं। न्यूज़पेपर एक चाय की दुकान में भी पढ़ा जाता है, कॉमन मैन के द्वारा भी पढ़ा जाता है और यूपी एस्पिरेंट भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि नॉर्मल रीडर और यूपी एस्पिरेंट की स्टडी में अंतर होना चाहिए? सबसे पहला अंतर है पैसिव रीडिंग वर्सेस एक्टिव इंटरलिंकिंग। सामान्य रीडर किसी भी खबर को एक कहानी की तरह पढ़ता है। उदाहरण के लिए, जब राजनीतिक संकट की खबर हो तो यूपीएससी स्टूडेंट को यह नहीं देखना चाहिए कि कौन से नेता किस होटल में रुका है, कितने नेता किसके पक्ष में है, कितने किसके विरोध में है। उसका दिमाग तुरंत जीएस पेपर 2 पर जाना चाहिए। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, स्पीकर की शक्तियां क्या है, राज्यपाल का रोल क्या है और क्या कोई ऐसा बदलाव हुआ है जिसमें कुछ ऐड हो रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है डाटा माइनिंग और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का अंतर समझना। सामान्य स्टूडेंट न्यूज़पेपर की हर लाइन को सच मानकर पढ़ता है और उसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए करता है, जबकि बेटर तरीका ये है कि आप न्यूज़पेपर का प्रयोग अपने आंसर्स को वजनदार बनाने के लिए और डाटा माइनिंग के लिए करें। उदाहरण के लिए, न्यूज़पेपर से पॉलिटी या इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ने चाहिए, वो किताबों से मिलेंगे। अखबार से आपको वो हथियार निकालने हैं जो आपके मेंस के आंसर को दूसरों से अलग बनाएंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई नया जजमेंट आया है, नीति आयोग की या किसी और संस्था की कोई नई रिपोर्ट आई है, डाटा आया है, वर्ल्ड बैंक का कोई डाटा आया है। इस प्रकार से आपको अखबार से कहानी नहीं, उसका कोर डाटा निकालना है। अखबार पढ़ते समय तीसरी बात जो ध्यान रखनी है वो है प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन की तलाश। सामान्य रीडर अखबार में सिर्फ समस्याएं ढूंढता है। देश में भ्रष्टाचार है, प्रदूषण है, बेरोजगारी है और उन्हें पढ़कर वो सरकार का विरोध करता है। यूपीएससी स्टूडेंट्स को अखबार को समाधान और केस स्टडीज की तलाश करने के लिए पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, अखबार में कई छोटी न्यूज आती हैं, जैसे कि इंदौर ने अपना वेस्ट मैनेजमेंट कैसे ठीक किया या महाराष्ट्र के किसी गांव की महिला सरपंच ने पानी की समस्या कैसे सुलझाई। एक आम पाठक इसे इग्नोर कर देता है, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट इसे तुरंत अपनी कॉपी पे बेस्ट प्रैक्टिसेस या केस स्टडीज के रूप में लिख लेता है, ताकि वह इसे अपने एसे या जीएस 4 के पेपर में लिख सके। जब आप ऑफिसर बनेंगे तो आपका काम रोना धोना नहीं होगा, समाधान खोजना होगा, समस्याओं की बात करना नहीं होगा, उनका सॉल्यूशन करना होगा। और अखबार से आप ये सीख सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते समय चौथी जरूरी बात है एडिटोरियल और ओपिनियन का अंतर समझना। सामान्य रीडर यह सोचता है कि एडिटोरियल पेज पर छपा हुआ हर शब्द एब्सोल्यूट ट्रूथ है, जबकि यूपीएससी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि एडिटोरियल और ओपिनियन एडिटोरियल या जिनको हम आर्टिकल कह सकते हैं उनके बीच अंतर होता है। बहुत से स्टूडेंट्स को यह पता नहीं होता है कि अखबार के एडिटोरियल पेज पर 2 चीजें होती हैं। जो लेफ्ट मार्जिन पर छपता है
वह एडिटोरियल होता है और अखबार का अपना नजरिया होता है। लेकिन जो बड़े बड़े आर्टिकल्स छपते हैं वो किसी स्वतंत्र लेखक के या नेता के निजी विचार होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर कोई विपक्षी नेता इकोनॉमी पर आर्टिकल लिख रहा है तो वह सिर्फ बुराई करेगा। एक आईएएस एस्पिरेंट को यह पता होना चाहिए कि उसे उस आर्टिकल से सिर्फ तर्क का तरीका निकालना है, उसकी निगेटिविटी या बायस्डनेस को अपने दिमाग में घुसने नहीं देना है। अब हम बात करेंगे कि अखबार पढ़ने के गोल्डन रूल्स क्या हैं और अखबार में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। सबसे पहला रूल है कि अखबार को आपको दिन के सबसे खराब समय में पढ़ना है। सुबह सुबह आपका दिमाग ज्यादा एनर्जेटिक होता है, उस समय आपको कोर सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए। आमतौर पे लंच या डिनर के बाद या शाम की चाय के समय अखबार पढ़ना बेहतर है, जब थोड़ा थोड़ा आलस रहता है। इसे एक रिलैक्सेशन एक्टिविटी या थिंकिंग एक्सरसाइज की तरह पढ़ें, ना कि कोर स्टडी की तरह। सुबह सुबह अखबार पढ़ने से आपका टाइम एक और तरीके से भी खराब हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर अखबारों में बहुत सी नकारात्मक खबरें आती हैं। फ्रंट पेज अक्सर अपराधों, हादसों आदि से भरे होते हैं और एक सेंसिटिव छात्र अगर सुबह सुबह इन नकारात्मक खबरों में डूब जाएगा तो उसका सबकॉन्शियस माइंड विचलित हो जाता है, जिससे बाकी के घंटों में उसका फोकस कम हो जाता है। सुबह सुबह ह्यूमन माइंड की निर्णय लेने की और कठिन चीजों को समझने की क्षमता अपने उच्चतम स्तर पर होती है। इसलिए इस समय को कोर सब्जेक्ट्स की जगह अखबार के फैक्ट्स पर खर्च कर देना एक स्ट्रेटेजिक भूल है। अब हम ये जानेंगे कि अखबार के कौन से पार्ट्स हमें नहीं पढ़ने, कौन सी चीजें हमें स्किप कर देनी। देखिए, अखबार पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको अखबार 1 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ना है। बहुत से लोग सुबह से शाम तक अखबार पढ़ते रहते हैं, उसमें अंडरलाइन करते रहते हैं, हाईलाइट करते रहते हैं। अगर आप अखबार को ज्यादा टाइम देंगे तो आपके मेन सब्जेक्ट्स कवर नहीं होंगे। शुरू में जब आप तैयारी शुरू करते हैं तो यह समझना मुश्किल है कि अखबार के कौन से फैक्ट्स, कौन सी घटना, कौन सी न्यूज है जो एग्जाम के काम की है। अखबार पॉलिटिकल घटनाओं को, क्राइम स्टोरीज को ज्यादा जगह देते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। किसी सिटी में कोई लोकल अपराध होता है, कोई दुर्घटना होती है, तो अखबार वाले उसको फ्रंट पेज में जगह देंगे। लेकिन इनमें से अधिकतर घटनाएं सिविल सर्विस के एग्जाम के काम की नहीं होती हैं। तो जब तक आप कोर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते हैं, आपको यह समझ में नहीं आता है कि आईएएस की डिमांड क्या है। नतीजन आप अखबार पढ़ते समय बेकार की चीजें पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपका टाइम बर्बाद होता है। इसलिए शुरू में अखबार की एक टाइम लिमिट लगा लीजिए कि 1 घंटे से ज्यादा पढ़ना नहीं है। इससे ज्यादा अखबार को देना आपके अन्य सब्जेक्ट्स की पढ़ाई को कम करेगा। अखबार के कौन से पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं? देखिए, फ्रंट पेज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, एडिटोरियल पढ़ना ही पढ़ना है। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पढ़िए। सबसे बेकार की चीजें जो आप स्किप कर सकते हैं, उनमें से पहली चीज है लोकल न्यूज। बहुत सारे न्यूज़पेपर सिटी पेज भी देते हैं। सिटी पेज की कोई भी घटना ऐसी नहीं होती जो कि एग्जाम में पूछी जाए, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। फ्रंट पेज में अधिकतर महत्वपूर्ण घटनाएं आती हैं, लेकिन उसमें भी कोई क्राइम स्टोरी है तो आप उसकी डिटेलिंग छोड़ सकते हैं। पॉलिटिकल घटनाएं भी हैं तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन मंत्री बनाया गया, कौन राज्यसभा के लिए चयनित होगा। ऐसी न्यूज जिनका फ्यूचरिस्टिक प्रभाव हो वो आपको पढ़नी है। इसके लिए आपको करंट अफेयर्स और न्यूज का अंतर भी समझना पड़ेगा। अधिकतर अखबार अलग अलग दिनों में सप्लीमेंट्स में निकालते हैं, जैसे स्पिरिचुअलिटी पे, ट्रैवल पे। ये सब सिविल सर्विस के काम के नहीं है, इनको भी आप छोड़ सकते हैं। अब हम न्यूज़पेपर पढ़ते समय की जाने वाली सबसे बड़ी गलतियों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का साइकोलॉजिकल ट्रैप। अगर किसी दिन अखबार पढ़ना छूट जाए तो बहुत से यूपीएससी एस्पिरेंट्स को पैनिक अटैक आने लगता है। उन्हें लगता है कि आज पढ़ाई नहीं हुई या उनका सिलेक्शन रुक जाएगा। इस फियर ऑफ मिसिंग आउट से बचने की जरूरत है। आपको यह समझना चाहिए कि यूपीएससी कोई डेली क्विज नहीं है। अगर आपसे एक दिन का, एक हफ्ते का अखबार छूट भी गया
तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। वह छूटा हुआ कंटेंट आपकी मंथली मैगजीन से कवर हो जाएगा, या आप 5-6 दिन बाद भी एक साथ बैठ के पुराने सभी अखबार पढ़ सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डिस्कशन ट्रैप में फंसना। बहुत सारे कंपटीटर जो पीजी या लॉज में रहते हैं वे सुबह सुबह अखबार पढ़ते हैं और फिर उस पर अगल बगल के कमरों में घूम घूम कर चर्चा करने लगते हैं। कुछ लोगों का मन इससे भी नहीं भरता है तो चाय की दुकान पर चले जाते हैं, फिर वहां 2-3 घंटे बातें होती हैं। इससे आपका क्या होगा? कुछ नहीं मिलेगा। मानसिक थकान होगी और बाकी सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ नहीं पाएंगे। चाय की दुकानों पर भी अक्सर राजनीति पर बात होती है, करंट अफेयर्स पर नहीं। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट की जाने वाली गलती है नोट्स मेकिंग के ट्रैप में फंसना। बहुत से स्टूडेंट सुबह अखबार लेकर बैठते हैं और शाम तक नोट्स बनाते रहते हैं। कई लोगों को इसकी इतनी बुरी लत लग जाती है कि वे ऑफिसर बनने के बाद भी अखबार पढ़कर अंडरलाइन करते रहते हैं। सही तरीका यह है कि अखबार को आप पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइट कीजिए, लेकिन उसके नोट्स तुरंत मत बनाइए। महीने के अंत में जब मैगजीन उन फैक्ट्स को कवर कर दे, आपकी कोचिंग की मैगजीन हो या कोई और मैगजीन हो, उसे पढ़कर सारे फैक्ट्स वहां से कवर कर लीजिए। उसके बाद दोबारा जब आप न्यूज़पेपर में जो अंडरलाइन किया हुआ है आपने उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या छूटा है और क्या अखबार में बचा हुआ है। तो जो मैगजीन में नहीं मिला उसे आप नोट करिए। यानी कि डेली नोट्स मेकिंग की जगह मंथली नोट्स मेकिंग करिए। बहुत सी मैगजीन और करंट अफेयर्स के चैनल्स ऑलरेडी वो मेहनत कर रहे हैं, तो जो दूसरे की मेहनत से आपको मिल जा रहा है वो वहीं से ले लीजिए। अपना टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय आपको ये ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर आपके सिलेबस का मेन कोर्स नहीं है, यह साइड डिश है। इसे पेट भरने के लिए मत खाइए। एक खतरनाक स्थिति आती है जब छात्र अखबार को किताब समझ लेते हैं। वे हर दिन पढ़ते हैं, कटिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं। ध्यान ये रखना है कि अखबार एक रेफरेंस मटेरियल नहीं है। अखबार एक थिंकिंग एक्सरसाइज है। अखबार का उद्देश्य पढ़कर भूल जाना नहीं, पढ़कर सोचने की आदत विकसित करना है। अखबार एक थिंकिंग लेबोरेटरी है। अखबार पढ़ने का मतलब है कि आपको हर खबर पर कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। व्हाई, हु बेनिफिट्स, हु लॉसेस, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। केवल फैक्ट्स कवर करके आप न्यूज़पेपर मत खत्म कीजिए, बल्कि सोचिए। न्यूज़पेपर पढ़ते समय बहुत से कंपटीटर एक्सट्रीम पर चले जाते हैं। कुछ लोग दिन भर अखबार पढ़ते हैं, तो वहीं कुछ लोग सोचते हैं कि अखबार पढ़ने की जरूरत ही क्या है। खास तौर से नए स्टूडेंट्स को लगता है कि जब हमें ये बातें मैगजीन में मिल जा रही हैं, सोशल मीडिया में मिल जा रही हैं, तो क्यों ना हम अखबार को स्किप कर दें और स्मार्ट स्टडी करें। ये जो सो कॉल्ड स्मार्ट स्टडी के चक्कर में आप पढ़ते हैं, वही आपको सिलेक्शन से दूर करता है। इतने सारे नए मीडियम होने के बावजूद भी अखबार की अपनी एक जरूरत है। जब आप सोशल मीडिया से करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो इको चैम्बर की समस्या हो जाती है। ये इको चैम्बर की समस्या क्या है? सोशल मीडिया आपको वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। यूट्यूब, फेसबुक आदि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की एल्गोरिथम इस तरह से सेट होती है कि आपको विरोधी विचार वो नहीं सुनाएंगे। जो आप देखना चाहते हैं वही दिखाएंगे। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे आपको अपोजिट तर्क मिलना बंद हो जाते हैं। जबकि यूपीएससी कई दृष्टिकोणों के बीच से अपनी समझ, अपनी निजी आइडियोलॉजी विकसित करने की परीक्षा है। जब आप YouTube पर कोई करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हैं तो आप उस यूट्यूबर के बने बनाए रेडीमेड ओपिनियन को उधार ले रहे होते हैं। आपका अपना दिमाग प्रोसेस नहीं होता है, जबकि आप जब एडिटोरियल पढ़ते हैं तो खुद का ओपिनियन बनता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अखबार पढ़ने की जगह हम मंथली मैगजीन ही पढ़ लें और अपना समय बचाएं। देखिए, अखबार रॉ मटेरियल है और मंथली मैगजीन प्रोसेस्ड फूड है। सिर्फ मैगजीन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स परीक्षा में फैक्ट्स तो लिख देंगे, लेकिन उनके उत्तरों में वो फ्लो और प्रशासनिक भाषा नहीं आएगी जो रोज अखबार पढ़ने वालों के सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप आ जाती है। आज चैट जीपीटी या कोई अन्य एआई टूल आपको किसी भी खबर की समरी, टाइमलाइन, फैक्ट्स सेकंडों में दे सकता है। तो फिर 2026 में अखबार की जरूरत क्या है? आपको ध्यान रखना है कि एआई सिर्फ आपको जानकारी देगा,
लेकिन आपके जजमेंट और सिविल अंडरस्टैंडिंग की क्षमता बनाने में अखबार ही मदद करते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने की जो धीमी प्रक्रिया है, जो डीप रीडिंग प्रोसेस है, वह आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को इस तरह ट्रेंड करती है कि आप संवेदनशील और परिपक्व इंसान बन सकें। और यूपीएससी को अंत में एक मैच्योर और सेंसिटिव अधिकारी ही चाहिए। इन सब चीज़ों के अलावा न्यूज़पेपर से आप क्या क्या और लाभ प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है राइटिंग स्किल। न्यूज़पेपर पान की दुकान से लेकर इंटेलेक्चुअल तक सभी पढ़ते हैं। इसीलिए अखबार की भाषा की सबसे बड़ी खूबी यह होती है कि वह 16 साल के बच्चे और 80 साल के बुजुर्ग दोनों को समझ में आती है। यूपीएससी मेंस में भी आपको यही करना होता है। भारी भरकम साहित्यिक और जटिल शब्दावली का यूज करने से नंबर नहीं मिलते हैं। अखबार से आप ये सीख सकते हैं कि कैसे एक जटिल वैश्विक या सामाजिक मुद्दे को सरल भाषा में लिखा जाए कि हर कोई उसे समझ सके, लेकिन उसकी गंभीरता कम ना हो। किताबें अक्सर एक तरफा या अत्यधिक एकेडमिक हो जाती हैं, जबकि अखबार आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सरलता सिखाता है। एक अच्छे उत्तर के लिए जिस बैलेंस्ड अप्रोच, लैंग्वेज और फ्लो की जरूरत होती है, वो आप अखबार से सीख सकते हैं। छोटी बड़ी घटनाओं को न्यूज़पेपर वाले कैसे एक्सप्रेस करते हैं, वो देखकर आपकी एक्सप्रेशन क्षमता भी बढ़ सकती है। नए स्टूडेंट्स न्यूज़पेपर पढ़ते समय अक्सर गलती करते हैं। उन्हें शुरू में समझ में नहीं आता कि क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। एक नया छात्र बिना सिलेबस को समझे पहले दिन से ही द हिंदू लेकर बैठ जाता है। नतीजा उसे हर लाइन महत्वपूर्ण लगती है, जबकि एक सिंसियर स्टूडेंट अखबार को 30-40 मिनट में ही खत्म कर देता है और अपने 2-3 घंटे प्रतिदिन बर्बाद होने से बचा लेता है। नए स्टूडेंट्स को ये बात काफ़ी आश्चर्यजनक लगती है कि सिंसियर स्टूडेंट्स इतनी जल्दी अखबार कैसे खत्म कर लेते हैं। दरअसल वो न्यूज़ और करंट अफेयर्स का अंतर समझ जाते हैं। रोज सुबह अखबार में किसी सनसनीखेज खबर या राजनीतिक उथल पुथल को पढ़कर स्टूडेंट को एक डोपामाइन हिट मिलता है। उसे महसूस होता है कि उसने आज कुछ बहुत बड़ा और नया जान लिया है, जबकि हकीकत यह है कि यह केवल न्यूज़ थी, यानी कि तात्कालिक घटना थी जिसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं था। जब तक किसी घटना का कोई दूरगामी या भविष्य पर प्रभाव ना हो, तब तक वह यूपीएससी के लिए यूजलेस है। उदाहरण के लिए एक मंत्री का इस्तीफा न्यूज है और नई एजुकेशन पॉलिसी करंट अफेयर्स है। अगर आप ये अंतर समझ लेते हैं तो आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए अखबार पढ़ना और ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि वो अक्सर राइट और रॉन्ग में ही डिवाइड करते हैं, जबकि समाज में तमाम तरह के ग्रे एरियाज होते हैं और ग्रे के भी कई सेट्स होते हैं। तो न्यूज़पेपर इन्हीं ग्रे एरियाज से परिचय कराता है, साथ ही डिफरेंट आइडियोलॉजीज के बीच से आपके स्वतंत्र चिंतन को डेवलप करता है। बहुत से टेक्निकल बैकग्राउंड के या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी जब स्कूल और कॉलेज में होते हैं तो पॉलिटिकल और सोशल घटनाओं के प्रति उनका कोई खास एटीट्यूड डेवलप नहीं होता है, क्योंकि उन पर ज़्यादा वो बात नहीं करते हैं। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से उन पर बात भी होती है तो वो हाईली बायस्ड होती है। तो ऐसे में जब वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो सोशल पॉलिटिकल घटनाओं में उनका इंटरेस्ट बढ़ाने में न्यूज़पेपर मदद करते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर को इंटरेस्ट की जगह यूटिलिटी के दृष्टिकोण से पढ़ना चाहिए। यूपीएससी छात्र के पास अपनी पसंद का अखबार पढ़ने की लग्जरी नहीं है। उसे सिनेमा का, खेल का पेज छोड़कर जबरन इकोनॉमी या एडिटोरियल पेज पढ़ना पड़ता है, जिसमें शायद उसकी कोई रुचि ही ना हो। अखबार पढ़ना एक सिविल सेवा एस्पिरेंट के लिए मनोरंजन नहीं बल्कि एक अनुशासित एकेडमिक कर्तव्य है। अखबार पढ़ते समय आपके जो प्रेजुडिस हैं, जो पहले की लर्निंग है, उसको अनलर्न करना भी है, ताकि आप यूपीएससी तैयारी के इकोसिस्टम को पूरी तरह से अडॉप्ट कर लें। आज स्टूडेंट खाली स्लेट लेकर नहीं आता है। जब वो तैयारी शुरू करता है तो सोशल मीडिया रील्स, शॉर्ट्स के जरिए पहले से ही एक तरफा सनसनीखेज और आधे अधूरे तथ्यों से उसका दिमाग भरा होता है। अखबार का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है,
बल्कि सोशल मीडिया द्वारा भरे गए इस कचरे को साफ करना भी है। अखबार आपको यह सिखाता है कि किसी भी संवेदनशील मुद्दे पर चिल्लाने की बजाय उसके सभी पक्षों को कैसे देखा, समझा और सुना जाता है, जो कि एक ऑफिसर के लिए बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार से अखबार पढ़ना एक प्रकार से आपका स्टूडेंट से ऑफिसर की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है। अगला वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।